क्रोंच का प्रसंग स्मरण हो आया है, आप दोनों का मूषिकासुर से पीछे हटना ही उचित होगा। अब आप गजानन को वो करने दीजिए जो नियति द्वारा निर्धारित है। ये क्रोंच के उद्धार के लिए ही हो रहा है। माँ, क्या अब भी कोई चिंता आपको सता रही है? पुत्र, तुम्हारी माँ ने मूषिकासुर की पत्नी और उनकी महाभक्त सुवेनी को वचन दिया है कि उनके पति को वो कुछ नहीं होने देंगी। सुवेनी सदा सुहागन रहेगी। जो उचित है वो तो गजानन को करना ही, किंतु यदि मूषिकासुर का कुछ अनिष्ट हुआ तो मैं सुवेनी को क्या उत्तर दूंगी? माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं मूषिकासुर का वध नहीं करूँगा। किंतु जो पाप उसने किए हैं उसका भार तो उसे उठाना ही होगा ना। अभी अवसर है मेरे प्राण बचाकर भाग निकलने का। अभी माता पार्वती और महादेव के संघर्ष में ही सभी देवताओं का ध्यान लगा होगा, इसलिए अभी भागकर जितना दूर निकल जाऊं उतना ही उचित है। कोई नहीं है मेरे पीछे, गजानन भी नहीं, सुरक्षित हूं मैं। अरे गिर गया मैं वचन देता हूँ माँ, आपका वचन भंग नहीं होने दूंगा। मूषिकासुर का जीवन छीनूंगा नहीं, अपितु जीवन जीना सिखाऊंगा उसे। अद्भुत बुद्धिमान है मेरा पुत्र, किंतु कितना कष्ट हुआ होगा ना मेरे पुत्र को जब उसका दंड टूटा होगा। धन्यवाद माँ, मेरे टूटे दंत को पुनः स्थित करने के लिए। पिताश्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मुझे एक विशालकाय मूषक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहाँ गिर गया मैं? भोजन, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही। जाइए ऋषिवर, शांतनु से ज्ञात करिए माता का महाभोग तैयार है कि नहीं। जी अवश्य ऋषिवर।
प्रणाम शांतनु जी। शांतनु जी, ऋषिवर पराशर महाभोग चढ़ाने के पश्चात पूर्ण आहुति देंगे, इसीलिए उन्होंने पूछा है भोग तो तैयार है ना? हाँ ऋषिवर, शीघ्र ही महाभोग की सभी व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। अति उत्तम शांतनु जी, किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि महाभोग पूर्ण स्वच्छता के साथ तैयार किया जाए। अत्यंत शक्तिशाली चंडी यज्ञ का महाभोग है ये। पवित्र और निर्मल भोग से सफल होगा हमारा ये यज्ञ। महाभोग अर्थात बहुत बड़ा भोज होगा। बहुत समय से कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ये उचित अवसर है। चोरी तो स्वभाव है मेरा, तो चोरी से ही यहाँ पकने वाले ये स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा मैं। रुको रुको, मुझे पकड़ो। यहीं पर रहकर महाभोग की सामग्री की निगरानी करो, किंतु स्मरण रहे कोई भी इस भोजन को स्पर्श ना कर सके, अन्यथा वो अपवित्र हो जाएगा। जी। स्पर्श ही नहीं, सारा का सारा खा जाऊंगा। इतना स्वादिष्ट भोजन। ये भंडार गृह से ध्वनि कैसी आ रही है? ये इतना बड़ा मूषक भीतर कैसे आया? यहाँ प्रवेश कर महाभोग को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भोजन चाहिए था मुझे, प्राप्त किया मैंने। मूर्ख ऋषि, महाभोग को अपवित्र करने के लिए ऋषि पराशर श्राप दे देंगे तुम्हें। श्राप पर पाप से भय नहीं लगता मुझे। कौन है अंदर? किसने शांतनु जी को बाहर फेंका है? कैसा संकट छाया हुआ है यहाँ? वो वहाँ। अरे इतना बड़ा मूषक कहाँ से आ गया? तुम सबको मैं दंड दूंगा, कुतर कुतर कर रख दूंगा, कुतर कुतर कर सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। ऋषियों, बालकों को अग्नि से दूर वन में ले जाओ। जाओ, भागो, रक्षा करो अपनी। अच्छा, तो वो दुष्ट मूषिकासुर यहाँ आश्रम वासियों को सता रहा है।
भोले वाले दुष्ट असुर, कौन हो तुम और हमें क्यों सता रहे हो? मूषिकासुर हूं मैं। आप सभी ऋषिगणों को गजानन का प्रणाम। अब आप सब भयमुक्त हो जाएं। हे वरुण देव, जलवाष्प से इस अग्नि को बुझाने में मेरी सहायता करें। ऋषिवर, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं तनिक जाकर इस मूषक को थोड़ी सद्बुद्धि दे आऊं। एक बार दिखाई दे जाए, कुतर कुतर डालूंगा उस दुष्ट बालक को। अरे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे असुर जी? मैं तो यहाँ हूँ। प्रतीत होता है इस बालक को मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। सावधान बालक, वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? मूषिकासुर के साथ छल करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे असुर जी, मैं तो यहाँ हूँ, इधर। तुम वहाँ हो? अब कहाँ गया ये? एक बार मेरी पकड़ में तो आए। अरे असुर जी कहाँ चले गए अब? किंतु कहीं ना कहीं से तो अवश्य निकलेंगे। तब नहीं जाने दूंगा उन्हें। कहाँ गई वो? मुझे सतर्क रहना चाहिए, वो अवश्य पुनः दिखाई देंगे। शक्ति से नहीं, अब बुद्धि से ही पराजित करूंगा मैं इन्हें। शांत रहूंगा, जिससे इन्हें विश्वास हो जाए कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस, अब क्रीड़ा समाप्त मूषिकासुर जी। कहाँ बचकर जाएंगे अब मूषिकासुर जी, मेरी रस्सी के इस फांस से? ये फंदा कहाँ से आया? हाथ छल लिया इस बालक ने मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मूषिकासुर को। स्पर्श से मुक्त होकर भागना होगा मुझे यहाँ से। ऐसे नहीं छोड़ेगा इस पाश को, तो मैं इतनी वेग से भागूंगा कि यह बालक संभाल ही ना सके। फिर ये पाश इसके हाथों से फिसल जाएगा और मैं भाग निकलूंगा।
वेग है मूषिकासुर का। असुर जी, थोड़ा और वेग बढ़ाइए ना। और वेग बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा मुझे। अरे वाह, इस प्रकार तो ये वाहन का आनंद दे रहे हैं। मैं इससे मुक्त होने के लिए वायु के वेग से दौड़ रहा हूँ। इस दुष्ट को आनंद आ रहा है। अच्छा, तो बिल में चले गए असुर जी। कोई बात नहीं, किंतु मैं आपको ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, अति उत्तम विचार है सून जी। आप बिल के अंदर ढूंढिए, मैं यहाँ निगरानी रखता हूँ। इसकी सूंड तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। इसकी सूंड तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उतर कर निकल जाऊंगा यहाँ से। चिंता मत कीजिए सून जी, मूषिकासुर जी को तो हम पकड़ ही लेंगे। कैसे? मूषिकासुर का स्वभाव है चोरी और लालच, उसी का लाभ उठाएंगे हम। कितने समय से हम माता के यज्ञ की भोज की तैयारी कर रहे थे और इस मूषक ने कुछ ही समय में सब नष्ट कर दिया। चिंता मत कीजिए ऋषिवर, आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। आप स्नान आदि कर हवन की पुनः तैयारी कीजिए। भोग के लिए भोजन सामग्री तैयार कीजिए। इस बार मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। प्रणाम। आप लोग अब यज्ञ आरंभ कीजिए। मूषक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मूषिकासुर आएंगे तो अवश्य। तो इसी में है कि मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर चला जाऊं। किंतु ऐसी सुगंध है इस भोजन की, इतना स्वादिष्ट प्रतीत होता है ये भोजन। थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए मुझे। नहीं, मुझे निकल भागना चाहिए यहाँ से। किंतु ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत होगा। चोरी नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरा। कुछ भी हो जाए, किंतु इस भोजन की चोरी तो अवश्य करूंगा मैं। आभास तो हो रहा है मूषिकासुर भोजन के लालच में अवश्य आएंगे।
सब सुरक्षित है यहाँ। अच्छा मूषिकासुर जी, तो वहाँ छिपे हैं आप। अब देखिए कैसे मैं आपको आपके बिल से निकालता हूँ। यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। याद था मुझे, बालक ही तो है, कुछ समय में तो नींद आएगी इसे। सो गया ना। अब मैं अपना कार्य करूंगा। यही अवसर है। खीर। मूषिकासुर, गजानन, कितना दंड दिया आपको, किंतु आप है कि सुधर ही नहीं पा रहे हैं। किंतु अब मैं आपको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने ऋषिगणों को वचन दिया था कि इस बार उनके हवन में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, इसलिए किसी युक्ति से इस मूषक को यहाँ से दूर ले जाना होगा मुझे। असुर जी, कहाँ भाग रहे हैं? मैं तो आपके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान लाया हूँ। अरे, भूख लगी है तो मुझसे मांगा होता भोजन, मैं दे देता असुर जी। भोजन? यहाँ आकर जितनी इच्छा है खा लीजिए। भोजन करने में लज्जा का कोई स्थान ही नहीं है असुर जी। भूखे हैं ना आप? तो आगे बढ़िए और खा लीजिए ये लड्डू, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो मैं खा जाऊंगा इन्हें। ये लीजिए असुर जी, खाइए। आइए असुर जी, आइए। आह, कितने स्वादिष्ट है ना ये।
पृथ्वी की गहराई की यात्रा में आनंद आया आपको? अरे मैं तो परिहास कर रहा था। लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बचा के रखे हैं। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे मुझे ढूंढ रहे हैं असुर जी? यहाँ हूँ मैं। आइए लड्डू खा लीजिए। अब कितने समय तक बचा के रखूंगा इन लड्डुओं को? शीघ्र आइए यहाँ, तब तक मैं एक और खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अब कहाँ गया ये? एक बार दिखाई दे जाए तो कुतर कुतर डालूंगा उस दुष्ट बालक को। अरे क्या कर रहे हैं आप असुर जी? इधर आइए ना। मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए और लड्डू खाएं, किंतु आप तो आ ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ एक और लड्डू। सावधान बालक, वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। लीजिए, आइए असुर जी। क्या हुआ असुर जी? रुकिए, अब और लड्डू खाने दीजिए मुझे। अरे असुर जी कहाँ चले गए? अभी तो अंतिम लड्डू बचा है। आइए ना असुर जी, इसे तो खा लीजिए। दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे इस बालक ने, किंतु इतना दौड़ने के बाद ये एक लड्डू भी ना मिला तो क्या लाभ दौड़ने का। प्रतीत होता है आपके भाग्य में ही नहीं था लड्डू खाना। सताया है मुझे, उसका दंड तो अवश्य दूंगा तुम्हें। दंडित आप नहीं, मैं करूंगा आपको मूषिकासुर। तुम्हें अपने ऊपर से गिरा कर एक ही बार में तुम्हारे सभी प्रहारों का उत्तर दूंगा। अरे उठ क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मूषिकासुर कि आप उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा भार आपके ऊपर है? अपने भार को हटा लो मेरे ऊपर से, दया करो मुझ पर, उतर जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा मैं। स्वर्ग का तो नाम ही नहीं आने दूंगा अपनी जीवा पर, पाताल के किसी अंधियारे कोने में जाकर छिपा रहूंगा। चोरी कभी नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। जो आप कहेंगे वो करूंगा, बस इस एक बार क्षमा कर दीजिए मुझे। अच्छा, जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? आपका वाहन गजानन? हाँ, मेरा वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन, गजानन का वाहन। जिससे भी मेरा परिचय है
उन सभी का कोई ना कोई वाहन है, किंतु अभी तक मैं ही वाहन के सुख से रहित हूँ। और जब अब मैं आपकी पृष्ठ पर आरूढ़ हूँ, तो जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है वो भी कुछ समय में दूर हो जाएगा। हम मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य भली भांति सीख जाएंगे। किंतु मैं एक असुर हूँ और आप देवता हैं, हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर मैं आपका वाहन कैसे हो सकता हूँ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलकर नहीं, दिखाकर दूंगा, तब आप भी मान लेंगे, क्योंकि मेरा वाहन बनना तो आपकी नियति है।